Hello student, today I discuss interaction of light charged particle with matter. लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे थे, इंट्रैक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर। तो इन केस ऑफ द हैवी चार्ज पार्टिकल उसमें हम स्टडी कर रहे थे अल्फा डिके एंड प्रोटॉन के। अल्फा डिके और प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा इंट्रैक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल। लाइट चार्ज पार्टिकल के इसके हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स स्टार्ट। The interaction mechanism can be understood in terms of energy incident electron. If the incident energy is very small, the electron can be scattered elastically. इसके अंदर इंसिडेंट एनर्जी जो स्टार्टिंग के फर्स्ट इनिशियल है उसके लिए बात करें, इंसिडेंट एनर्जी इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इलेक्ट्रॉन कैन बी स्कैटर्ड इलास्टिकली। अब ये जो स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, स्कैटरिंग हमारे पास टू टाइप की होती है। एक स्कैटरिंग होती है, जैसे हम स्कैटरिंग के बारे में डिस्कस करें तो जैसे कि हम यहाँ पे स्कैटरिंग लिख लेते हैं। इसकी दो टाइप होती है, एक होती है इलास्टिक और एक होते हैं नॉन इलास्टिक। तो सबसे पहले स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग का मतलब होता है कि द इंसिडेंट न्यूक्लियन आर डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। The incident nucleon are deviated from their original path. Incident nucleon are deviated from their original path is called scattering. There are two types. First, elastic scattering and second, non-elastic scattering. इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है? इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर हम स्टडी करते हैं द आउट गोइंग न्यूक्लियन हैव द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द इंसिडेंट न्यूक्लियन। आउट गोइंग न्यूक्लियन हैविंग द सेम एनर्जी मीन्स सेम एनर्जी है किसके, एज द इंसिडेंट न्यूक्लियन के, इन केस ऑफ द इलास्टिक स्कैटरिंग। और द नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में हम क्या स्टडी करते हैं कि द आउट गोइंग न्यूक्लियन हैव डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम इंसिडेंट न्यूक्लियन इज कॉल्ड नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग। मीन्स कि स्कैटरिंग के बारे में क्या स्टडी किया कि द इंसिडेंट न्यूक्लियन आर डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड स्कैटरिंग। Scattering are classified into two type, elastic, non-elastic. Elastic scattering, outgoing particle have the same energy क्या रहेगी इस केस में, सेम रहेगी एज दैट ऑफ द इंसिडेंट न्यूक्लियन। इन केस ऑफ द नॉन इलास्टिक, आउटगोइंग न्यूक्लियन हैव डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट न्यूक्लियन इज कॉल्ड नॉन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब हम यह स्कैटरिंग के बारे में पहले ही हमें पढ़ लिया है। अब तब क्या है इसके अंदर आगे नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन कैन बी स्कैटर्ड इलास्टिकली। इलास्टिकली मीन्स क्लियर है, या फिर नॉन इलास्टिक वर्ड आए तो भी वर्ड यहाँ पे हमारा क्लियर होना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन कैन बी स्कैटर्ड इलास्टिकली विद द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मीडियम वेयर एज इट स्लाइटली हायर एनर्जी it can penetrate the outer cloud and can enter into the atomic and get scattered inelastic by atomic electron। जैसे इसमें हम ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके लिए बेसिक डायग्राम हमारे पास ये है। जैसे ये कोई भी एटम है, ये ऑर्बिट बने हुए हैं, सेंटर पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के केस में जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये स्कैटर्ड इस टाइप से जा रही है, होगी फर्स्ट जो ऑर्बिट से बाहर के, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग विद आउटर इलेक्ट्रॉन। सेकेंड जो इस ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाई एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूक्लियस को क्रॉस कर इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाई न्यूक्लियस। और सेंटर पे न्यूक्लियस, या फिर जो न्यूक्लियस के स्टेट में क्या है, न्यूक्लियर एक्साइटेशन। तो इन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारे पास बेसिक डायग्राम है जिसकी थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जैसे कि वेयर एज इट स्लाइटली हायर एनर्जी हाई है, तो उस केस में इट कैन पेनिट्रेट द आउटर क्लाउड। ये जो आउटर क्लाउड को ही पेनिट्रेट करेगा इस केस में, एंड इंटर इनटू द एटम एंड गेट स्कैटर्ड इनइलास्टिकली बाय एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एट स्टिल हायर एनर्जी। The electron is able to penetrate the cloud of electron and can reach close to the nucleus, where it will be inelastically scattered
बाय द न्यूक्लियर फील्ड। अब इलास्टिकली या इनइलास्टिकली या स्कैटर्ड का क्या मतलब होता है वो सब हमारा क्लियर है। उसके बाद में क्या है, एट वेरी वेरी हाई एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन विल इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द न्यूक्लियस। इन केस ऑफ द हाई एनर्जी के केस में क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होता है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन विल इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द न्यूक्लियस। हाई एनर्जी के केस में इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है न्यूक्लियस के, लीडिंग टू एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियस। दीज इंटरेक्शन प्रोसेस हैव बीन डिपिक्टेड इन फिगर, हैव बीन या फिर दीज इंटरेक्शन प्रोसेस हैव बीन शोन इन फिगर फर्स्ट, देन ब्रीफ डिस्कशन फॉलो नेक्स्ट। यानी कि इस फिगर के अंदर हमें ये सब एक्सप्लेन कर लिया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, इंट्रैक्शन मैकेनिज्म कैसे स्टडी होता है वो सब स्टडी कर लिया। उसके बाद स्कैटर्ड का पोर्शन स्टडी किया है। यहाँ पे जैसे इलास्टिक स्कैटरिंग है तो इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग है तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों को स्टडी कर लिया। उसके बाद में न्यूक्लियस के बारे में या न्यूक्लियर एक्साइटेशन या इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियस, इन सब की इस डायग्राम से रिलेटेड जो बेसिक थ्योरी होती है वो सब हम इस पोर्शन के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके जो मेन बेसिक पॉइंट के बारे में बोल रहा है फॉलोइंग नेक्स्ट, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि द मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रॉन लूज देयर काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग देयर पासिस थ्रू मैटर इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन है। सबसे पहले क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड हमारे पास क्या है, रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक न्यूक्लियस। और जो थर्ड है हमारे पास क्या है, वो इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक न्यूक्लियस, दे आर द 3 इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन। ये 3 इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन है। अब तीनों के बारे में हम स्टार्टिंग से रीड आउट करेंगे कि तीनों के अंदर क्या कुछ एक्सप्लेनेशन है। लेट स्टार्ट फर्स्ट in elastic collision of electron. In elastic collision of incident electron with bound atomic electron in the matter are usually predominant mechanism by which incident electron lose their kinetic energy while passing through the matter. During such inelastic collision, incident electron transfer a part of its energy. कि इस केस में जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी का एक स्मॉल पार्ट ट्रांसफ़र करता है टू ए बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन बाय एक्साइटेशन, दैट इज राइजिंग इट टू एन एक्साइटेड स्टेट और बाय आयोनाइजेशन। फॉर इलेक्ट्रॉन एनर्जी, in case of the electron energy, E less than equal to m नॉट इंटू सी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद ये बेसिक फार्मूला है हमारे पास, माइनस ऑफ डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर, सॉरी 4 पाई ई स्क्वेयर एन इंटू जेड अपॉन एम नॉट वी स्क्वेयर लॉग टू द बेस ऑफ ई 1.16 एम नॉट वी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू आई बार। ठीक है, अब इसकी नोटेशन क्या है, एन किसको रिप्रेजेंट, यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इसका स्क्वायर है। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक डेंसिटी को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक डेंसिटी को, दैट इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, इट मीन्स द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। एंड जेड इज द रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ द एब्जॉर्बर। एम नोट एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द रेस्ट मास। अगर सिंपल एम वर्ड यूज आए तो इट मीन्स यहाँ पे मास है। ठीक है, अगर एम नोट वर्ड यूज कर रखा है तो ये एम नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट मास को। मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी इज लेस देन एम नोट इंटू सी स्क्वेयर। एम नोट रिप्रेजेंटेड बाय द रेस्ट मास एंड सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द कांस्टेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो एम नोट एंड ई आर रिस्पेक्टिवली rest mass and charge on the electron, E electron charge and m naught is represented by the rest mass, that is। अब नोटेशन हमारे पास किसकी रह गई, I बार की एंड V की। V किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को। एंड I बार इज रिप्रेजेंटेड एज द, I बार इज द मीन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। I बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द
एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पॉइंट फर्स्ट था, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेस देन थी m0c² को, और फिर ये फार्मूला डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 2 क्या है, रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक न्यूक्लियस। An incident electron while passing through the field of a nucleus experience a deflection because when the electron passes close to the nucleus, its velocity vector will be rapidly fastly changed, at least in direction if not in magnitude, so that the electron undergoes an acceleration एंड हैंस इमिट रेडिएशन। इस केस में फिर ये क्या इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट लेंथ बाय दिस इंट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू z²। जो रेट ऑफ लॉस ऑफ पर यूनिट लेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, z² के। और z² में जो z है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एटम। जिस एटम को हम टारगेट कर रहे हैं उस एटम के एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक्चुअल रेट ऑफ सच रेडियो एक्टिव लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस, माइनस का dE/dx इज इक्वल टू z² इंटू में n डिवाइडेड बाई a इंटू ब्रैकेट शुरू t प्लस m0 इंटू c²। यहाँ पे हमें z के बारे में स्टडी कर लिया। z क्या है, एटॉमिक नंबर, और किसका एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट एटम है, टारगेट एटम का एटॉमिक नंबर। A इज रिप्रेजेंटेड बाय द मास नंबर, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मास नंबर को। और जो T है काइनेटिक एनर्जी को, m0 रेस्ट मास को, C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट को। और जो N है, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें पीछे वाले डेरिवेशन में भी पढ़ा था, N इज़ द एटॉमिक डेंसिटी, N इज रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक डेंसिटी, दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्लियर है हमारा। उसके बाद में लास्ट थर्ड पॉइंट क्या है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन इलास्टिक पढ़ लिया, रेडिएटिव का पढ़ लिया, अब लास्ट पॉइंट हमारा इलास्टिक कोलिजन का है। तो इसमें क्या स्टडी करनी है कि द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कैन हैव एन इलास्टिक कोलिजन विद ए न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन ए डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी रेडिएटिव लॉस और एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। The cross-section for this process is of the order of E² by m0 v². E is represented by the electronic charge, m represented by the rest mass, v is represented by the velocity. तो इसमें क्या है, process is of the order E² divided by m0 v², complete का square, where v is the velocity of incident electron and it increase with z²। इस केस में हमारे पास एक ग्राफ है, हम वर्टिकल के अंदर हम ले रहे हैं एनर्जी लॉस, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस भी, या फिर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं dE/dx, जो हमें डेरिवेशन में यूज करते हैं dE/dx। dE/dx जिसकी यूनिट हम क्या ले रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। या फिर हॉरिजेंटल के केस में हम क्या ले रहे हैं, पार्टिकल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्टिकल एनर्जी लॉस, हॉरिजेंट पार्टिकल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, जो डार्क लाइन है, ये जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल लॉस को। और जो ये डॉटेड लाइन है, ये कर्व के साथ साथ में जो डॉटेड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेडिएशन लॉस को। और जो इसके बाद में इधर ये पॉइंट आ गया, ये आयनाइजेशन लॉस, सॉरी, जो कर्व के साथ साथ है इधर ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, आयनाइजेशन लॉस। और जो इधर से ये पॉइंट है जो अब इस साइड अप में जा रहा है ये क्या है, रेडिएशन लॉस। इस फिगर में हम क्या क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ एनर्जी लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन थ्रू रेडिएशन एंड आयनाइजेशन लॉस एज ए फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थिक लाइन इंडिकेट द टोटल रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। जो ये डार्क लाइन है ये किसको कर रही थी, टोटल लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे पास रेडिएशन लॉस है और ये आयनाइजेशन लॉस है, कि इट मीन्स हमारे पास जैसे एक ग्राफ ये तो आ गया टोटल लॉस का, ठीक है, टोटल लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एक पॉइंट तो हमारे पास इस टाइप से है ये, ठीक है, ये आयनाइजेशन लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक इस टाइप से ये निकल रहा है,
ये रेडिएशन लॉस को। तो हमें दोनों का मीन लेकर ये जो डार्क लाइन जो ड्रा की थी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, हमारे टोटल लॉस को। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज द टोटल एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ द आयनाइजेशन एंड रेडिएशन लॉस। जो टोटल लॉस है उसके अंदर हम किसका सम कर रहे हैं, आयनाइजेशन लॉस का। ये जो लॉस है ये आयनाइजेशन लॉस प्लस रेडिएशन लॉस इज इक्वल टू द टोटल लॉस। ये इस थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर लिख रखा है। तो इज इक्वल टू के डी ई बाई डी एक्स टोटल इज इक्वल टू डी ई बाई डी एक्स आयनाइजेशन प्लस डी ई बाई डी एक्स इज रेडिएशन। मीन्स जो डी ई बाई डी एक्स ये जो यूज़ कर रहे हैं इसमें जो टोटल कैसे फाइंड आउट होगा, तो डी ई बाई डी एक्स आयनाइजेशन प्लस रेडिएशन, आयनाइजेशन का लॉस प्लस रेडिएशन लॉस इज इक्वल टू टोटल लॉस। dE by dx is radiation divided by dE by dx, ionization is equal to E into Z divided by 800. E is represented by the energy of electron in mega electron volt and Z is the atomic number of absorption. तो इसमें इन इलास्टिक इसमें जो इंट्रैक्शन था लाइट चार्ज पार्टिकल के साथ में उसकी हमें थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी के बाद में जैसे लाइट चार्ज पार्टिकल के केस में हम इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में हम इनके जो मेन बेसिक पॉइंट थे इस डायग्राम से रिलेटेड वो सब एक्सप्लेन कर लिए हैं। यहाँ पे स्कैटरिंग के बारे में पढ़ लिया, इलास्टिक इन इलास्टिक, या फिर इनके जो मेन फीचर बता रहे थे तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन थी। फर्स्ट इन इलास्टिक कोलिजन था, सेकंड क्या था रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक न्यूक्लियस, एंड थर्ड इलास्टिक कोलिजन। तो ये सब हमें इसमें स्टडी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।